हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। और ये एमसीक्यू होंगे हमारे एनसीईआरटी एग्जामिनर्स। जी हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा विद फिगर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। ओके, तो यहाँ पर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल एग्जाम्पलर एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंटेड इज लाइक दैट। फोर ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा आपका। और यहाँ पर है इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एरिया बराबर है, दो सर्कल का एरिया मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनता है। और रेडियस क्या है, r1 है, r2 है और रिस्पेक्टिवली r है। यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो कलर से फिल किए हुए, ब्लू कलर इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब मैथमेटिकली एरिया लगा दीजिए, जब आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर और इसका बड़े वाले का हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई 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 कैंसिल हो जाएंगे, रिलेशन आ जाएगा आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आप क्या है, द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r। दो सर्कल हैं, एक मान लीजिए r1 है, उसका सर्कमफ्रेंस प्लस दूसरा सर्कल उसका सर्कमफ्रेंस ऐड करेंगे तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसकी रेडियस r होगी, तो इसमें क्या रिलेशन होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस बार मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाएंगे तो सर्कमफ्रेंस का लगाएंगे 2πr1 प्लस 2πr2 और जो फाइनली बनेगा दैट इज 2πr। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरह से आप देखेंगे, सेम क्वांटिटी 2π सभी में आ रही, तो कैंसिल हो जाएगी और रिलेशन आपके पास सिंपली आ जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ओके, so option you can clearly see this time the option A is correct. Okay, now the next problem। अब इसमें आप देखेंगे कि जो circumference है ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, और तब उसके एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो सभी में मैंने आपको फिगर जरूर दिखाऊंगा जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो आप देख रहे हैं कि सर्कल है या स्क्वायर है, उसकी सिर्फ आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम बाउंड्री से यहाँ बात कर रहे हैं और ये बाउंड्री इक्वल है, यानी सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर आर इक्वल। अब एरिया में क्या रिलेशन होगा ये देखेंगे। तो मैथमेटिकली यहाँ पर हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2πr। ठीक है जी, और पेरीमीटर इसका साइड ए है तो 4a हो गया। तो अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर इज इक्वल टू 2a। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड। देखिए उससे क्या होगा, स्क्वायर बोथ साइड करने से एरिया आ जाएगा दोनों साइड। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ, पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। तो ये जाएगा 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 4a स्क्वायर। तो 2 से ये दोनों चीज़ें कटेंगी, यहाँ पर तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 इंटू पाई आर स्क्वायर और ये 7 इससे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 14a स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये है एरिया ऑफ सर्कल, और a स्क्वायर क्योंकि साइड है तो ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसमें रिलेशन का पता कैसे चलेगा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लें कि इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है इससे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो क्वांटिटी छोटी होती है, जैसे 11 इज स्मॉलर देन 14, तो इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी होगी है ना, छोटे वाले के साथ जो क्वांटिटी लिखी होगी वो बड़ी होगी, है ना, और ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी। दैट इज ये जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये 11 है, छोटा नंबर है, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ रिलेशन आ गया। नाउ हियर यू कैन सी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो एक सेमी सर्कल है, उसमें मैंने फिगर ड्रॉ किया, पूरा सर्कल बना दिया है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन हम यूज कर रहे हैं इसका
दैट इज सेमी सर्कल। उसके ऊपर ट्रायंगल बनाया गया और ट्रायंगल में ध्यान देंगे आप, ट्रायंगल में एक बात का ध्यान देना है कि हमें जो ट्रायंगल लिखा है ना, सिंपली ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल नहीं लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है। तो लार्जेस्ट का क्या मतलब है यहाँ? देखिए ट्रायंगल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट कौन सा होगा? अगर मैं एक सेमी सर्कल लेता हूँ, जैसे ऊपर वाला ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा अगर डायमीटर इसका बेस हो जाए तो मैं बहुत सारे ट्रायंगल बना सकता हूँ। एक ट्रायंगल मेरा ऐसा बन सकता है, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, और एक ट्रायंगल में थोड़ा ऊपर ऐसे बना सकता हूँ, तो जो ऊपर वाला इसका एरिया बड़ा होगा, ठीक। तो एरिया का लार्जेस्ट एरिया कब आएगा, इसको हम समझते हैं फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम जानते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर जिसका बेस और हाइट ज़्यादा होंगी वही एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है इसका पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। तो सेमी सर्कल में बना रहे हैं तो बेस तो हमारा फिक्स है, हाइट हमारी चेंज हो सकती है। हम इस पॉइंट ए को कहाँ रखेंगे उस पर डिपेंड करेगी हमारी हाइट। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट अगर निकालना है आपको तो हमें हाइट जो है वो मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और हम सर्कल्स के बाहर तो जा नहीं सकते, सेमी सर्कल के बाहर तो जा नहीं सकते। तो उस केस में जो हमारी हाइट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस के बराबर होगी, तभी उसका एरिया मैक्सिमम आएगा। तो इसलिए लिखेंगे हाफ, बेस हमारा वही रहेगा फिक्स, दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, और हाइट हम लेंगे आर। लार्जेस्ट के लिए हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, हाइट को आर के बराबर लेना पड़ेगा। बस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा आर स्क्वायर, और जो भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसका स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। या इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, आर स्क्वायर तो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देख लिया अब कौन सा आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है ये ए ना, आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखें, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर पे हाईलाइट करेंगे, देखिए सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर है ना, वो ये बराबर है, तो उनके एरिया की रेशियो क्या होगी। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बताया था एरिया किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो हमने निकाला था वहाँ पर सर्कल का एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन अब हमें रेशियो बतानी है, रेशियो बतानी। तो रेशियो कैसे बताएंगे, यानी हमें देखिए डायग्राम से मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया आपको। अब मैंने इनको सॉलिड फिल कर दिया, यानी एरिया है, और डिवाइड बाई स्क्वायर, यानी एरिया का, सर्कल का एरिया डिवाइड बाई स्क्वायर का एरिया, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी निकालनी होगी, हमें यहाँ पर दिया है कुछ ये, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाती है 2 पाई आर, और ये हो जाता है आपका 4a, ठीक है जी। तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो ये आ रहा पाई आर इज इक्वल टू 2a। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ इसको पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर, और a स्क्वायर को नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और 4 के नीचे इधर पाई को भेज देता हूँ। तो ये हम निकाल रहे थे ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ निकाला, किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 4/11। तो हमें यहाँ पर कुछ अलग नंबर्स में दिया हुआ था, यानी पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इंटू 22/7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 1 और 7 डिवाइड बाई 22। तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 14 डिवाइड बाई 11, 14 divided by 11, that is equal to 14:11. बस this is the ratio between the areas of the circle and the square. तो option B is correct option. Let's move to the question number 6. It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of two circular parks. अब एरिया दोबारा दो सर्कल का बराबर है, और इस टाइम डायमीटर्स दिया हुआ है तो हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करके ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, और यहाँ डायमीटर दिए हुए थे 16 एंड 12, तो उसको मैंने 6 एंड 8 बना दिया, और बड़े का रेडियस हमें पूछिए, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं मैथमेटिकली, और ये आंसर भी इजीली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आर यहाँ पर है 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर यहाँ पर है 8 इसका स्क्वायर, और ये जाएगा पाई ये आर स्क्वायर है, पाई पाई तो कैंसिल होना ही होना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया, या इसको 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑप्शन 10, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब दिया हुआ द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर, यानी कुछ ऐसी फिगर, बाहर स्क्वायर है अंदर सर्कल है, सर्कल को एरिया मैंने बना रखा है, नहीं उसका एरिया बताना है, और सर्कल के एरिया बता होने के लिए हमें उसका रेडियस पता होनी चाहिए, जो हमें मालूम नहीं है। हमें स्क्वायर का साइड दी हुई है, ठीक है ना, तो हम सर्कल की रेडियस मान लेते हैं आर, है ना, और साइड जो है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या आर मिल सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखें सिंपली, जो सर्कल है ना, तो उसका जो डायामीटर होगा, डायामीटर तो आप डायामीटर ऑफ सर्कल वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा। तो डायमीटर क्या होता है 2r, और ये कितना दिया हुआ आपका 6 सेंटीमीटर, दो से अगर डिवाइड कर दें तो रेडियस आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर एरिया निकालना था हमें, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो सिंपल, दिस इज ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड है इन सर्कल के अंदर, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, अब स्क्वायर का हमें साइड नहीं दी हुई, लेकिन रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो हमें तो साइड चाहिए स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो डायगनल है स्क्वायर का, डायगनल ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जो डायगनल है, डायगनल ऑफ स्क्वायर, है ना, तो दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इसके बराबर। तो ये डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज 16 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसको बोलता हूँ ए बी सी डी, तो डायमीटर मेरा क्या हो गया, डायमीटर और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, ए सी हो गया, दैट इज ए सी इज इक्वल टू दिस। अब अगर मैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, राइट ट्रायंगल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए बी क्या है हमारा ए स्क्वायर, बी सी क्या है ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हमें दिया हुआ है 16, यानी 16 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 2a स्क्वायर इट इज इक्वल टू 256, 2 से डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर आ जाएगा 128, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। अब a है साइड, तो a का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, the radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles। तो ये सेकंड क्वेश्चन की तरह है, जहाँ पर सर्कमफ्रेंस इक्वल थी, और यहाँ पर भी हमें डायमीटर दिया था, तो मैंने इसको रेडियस बना लिया, 36 का हाफ कर दिया 18 और 20 का हाफ कर दिया 10। तो हमें बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी ये मालूम करना है। इस बार हम लगाएंगे फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का, तो मैथमेटिकली अप्लाई कर देते हैं इसको, हो जाएगा 2 पाई आर, और आर कितना है हमारा 10, प्लस 2 पाई आर, आर इस बार कितना है 18, और ये जाएगा 2 पाई, यहाँ तो कुछ नहीं दिया तो आर ही दिया हुआ, तो 2 पाई तो देखिए कैंसिल हो गया, 10 प्लस ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया ये तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया, अब एरिया की बात है यहाँ पर सर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। तो इसी के आसपास बार बार कहानी घूम रही है, इस बार रेडियस ही दिया है हमें, तो हमें लेने की जरूरत नहीं है उसका हाफ, तो यहाँ पर 7 और 24 दो रेडियस दी हुई है दो सर्कल की, और बड़ा सर्कल उससे बनेगा, तो सीधा हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर यानी 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर यानी 24 का
स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 5 76 24 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625। ओके जी, और आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो आर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सभी यानी 10 के 10 क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम है ना बनाकर समझाया है, तो इतने अच्छे तरीके से आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर डायग्राम के साथ आप फील भी कर पा रहे हो मैथमेटिक्स को। और इस तरह की और वीडियोस हम बनाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कहें करने के लिए। और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय सच वीडियोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।